हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित या प्रसन्न करना। कई बार इसका अर्थ पूछा जाता है कि छंद का अर्थ क्या है, तो आह्लादित या प्रसन्न करना है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं, तो इसलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। जिस प्रकार गद्य की कसौटी व्याकरण है, उसी प्रकार पद की कसौटी छंद शास्त्र है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जिस प्रकार गद्य की कसौटी व्याकरण है, उसी प्रकार पद की कसौटी क्या है। छंद की परिभाषा है अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। तो छंद को पढ़ने से पहले हमें छंद के अंगों के बारे में जानना जरूरी है। तो छंद की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए उसके अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है, और ये अंग निम्नलिखित हैं: पद या चरण, वर्ण और मात्राएं, तीसरा है संख्या क्रम, गण, पांचवा यति, छठा गति और सातवां तुक। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पद, जिसे पाद या चरण भी कहते हैं। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इसमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं: समचरण तथा विषम चरण। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे व चौथे चरण को समचरण कहते हैं। इसका उदाहरण है: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर ये पहला चरण है राखिए तक, उसके बाद ये दूसरा चरण है, यहाँ पानी गए न उबरे तक ये तीसरा चरण है, मोर मोती मानुष चून ये चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे, क्योंकि पहला और तीसरी संख्या को विषम कहते हैं, इसलिए ये पहला और तीसरे को विषम चरण कहेंगे, और 2 और 4 सम संख्या होती है, इसलिए हम इन्हें समचरण कहेंगे। तो सम और विषम चरण के बारे में आप जान चुके होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्ण और मात्राएं। वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाले वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। ये 2 प्रकार के होते हैं: हंस्व और दीर्घ। जिसमें स्वर नहीं होता वह वर्ण नहीं है, जैसे न, हलंत वाला। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा भी 2 प्रकार के होते हैं: हंस्व और दीर्घ। जिन मात्राओं के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हंस्व बोलते हैं, और जिनमें ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ बोलते हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती में महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण को जब गिनती करते हैं तो सस्वर अक्सर गिनते हैं, कि अक्षर के साथ मात्रा भी गिनी जाती हैं। परंतु जब मात्रा गिनते हैं तो उस समय केवल हम उसमें जो स्वर आए हैं उन स्वर या केवल मात्राओं को ही गिनते हैं, हम व्यंजन पर ध्यान नहीं देते हैं। संख्या व क्रम। मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या, लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। तो मात्राओं और वर्णों की जब गणना की जाती है तो उसे हम संख्या कहते हैं, और लघु गुरु के स्थान निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम क्रम कहते हैं। इससे अगला है गण। केवल वार्णिक छंदों में लघु गुरु के नियत क्रम से बने 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया गण में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें केवल 3 ही वर्ण होते हैं, न कम और न ही अधिक, और इनकी संख्या 8 होती है। यति। यति का अर्थ है विराम या विश्राम, या छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना ही यति कहलाता है। जो हमारा छंद होता है उसमें कुछ स्थान पर रुकने के लिए जो जगह दी होती है उसे ही हम यति कहते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, यहाँ पर रज के बाद थोड़ा रुकने के लिए समय दिया गया है, स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर यति होगी, इसे ही यति कहते हैं, रुकना को। आगे है गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को ही गति कहते हैं।